हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 11 है वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने वर्क के बारे में 4 कंडीशन बताई थी कि अंडर व्हाट कंडीशन वर्क इज़ पॉजिटिव, वर्क इज़ नेगेटिव। काफ़ी डिटेल अपनी बात हो चुकी है, आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा, समझ में आ चुका होगा। आज हम बात करेंगे एनर्जी की। चलिए, तो इसका सेकेंड पार्ट है एनर्जी। तो इसमें टोटल 3 पार्ट पढ़ना है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो वर्क, एनर्जी और पावर, इन सब का रिलेशन इस वर्क से ही है। वर्क जो पढ़ेंगे उसी का रिलेशन एनर्जी से है, उसी वर्क का रिलेशन हमें पावर में भी उसका रिलेशन मिलेगा। तो ये तीनों इंटर रिलेटेड है, उन सब में वर्क का ही काम पड़ने वाला है। तो आज अपन बात करेंगे एनर्जी। एनर्जी क्या है पहले हम बात करते हैं। तो एनर्जी क्या है, बोर्ड पे लिखा है मैंने एनर्जी। एनर्जी इज़ बेसिकली कैपेबिलिटी। एनर्जी क्या होती है? कैपेबिलिटी है, हर व्यक्ति के काम करने की जो कैपेबिलिटी होती है। एनर्जी इज़ बेसिकली कैपेबिलिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल टू डू वर्क। यानी किसी भी व्यक्ति की जो क्षमता है, अपनी जो क्षमता है, काम करने की जो क्षमता है, उस क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं। ठीक है, यस। बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके काम करने की क्षमता कम होती है। यंग बच्चे होते हैं, उनके काम करने की क्षमता अधिक होती है। इसका मतलब है कि दोनों में काम करने की क्षमता अलग अलग है। ठीक है, यस। तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, उनमें क्षमता, कैपेबिलिटी, वर्क करने की कैपेबिलिटी कम होती है, तो हम बोलते हैं उनकी एनर्जी कम है। ठीक है। और यंग बच्चों में कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, काम करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो हम बोलते हैं कि यंग बच्चों में जो है एनर्जी ज़्यादा है। ठीक, तो एनर्जी ज़्यादा है, तो हम बात करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। एनर्जी इज़ बेसिकली कैपेबिलिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल टू डू वर्क। तो काम करने की जो क्षमता है, किसी के भी काम करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि लेस एनर्जी, तो लेस वर्क, मोर एनर्जी, तो हम बोल सकते हैं मोर वर्क। बोल सकते हैं हम ऐसा कि अगर एनर्जी कम है तो काम कम होगा, लेस वर्क। अगर ज़्यादा एनर्जी है तो काम भी ज़्यादा होगा, मोर वर्क हो जाएगा। तो इस तरह से लेस एनर्जी लेस वर्क, मोर एनर्जी मोर वर्क। तो हम देखते हैं कि हम वर्क को किससे डिफाइन करते हैं? कैपेबिलिटी, किसी के काम करने की जो क्षमता हो, उस क्षमता को हम जो है ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा यानी कि एनर्जी कहते हैं। तो बात करें कि एनर्जी का सोर्स क्या है। सर, सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है सन। जो हमारा सूर्य है, वो सूर्य सबसे बड़ा सोर्स है। सूर्य सबसे बड़ा सोर्स है। द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। सन जो है सबसे बड़ा सोर्स है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो हमें एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। तो सन से क्या होता है? सन गिव्स अस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी। तो जो सन है, सन जो है हमें हीट एनर्जी भी देता है और लाइट एनर्जी भी देता है। तो सन की जो एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिलती है? हीट के फॉर्म में मिलती है और लाइट के फॉर्म में भी मिलती है। फिर बात आती है कि सन के पास इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, सन के पास इतनी एनर्जी का सोर्स क्या है? तो सन के अंदर जो है वो कौन सी रिएक्शन होती है? फ्यूज़न रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन होती है। तो सन में न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन होने के कारण सन में ज़्यादा एनर्जी होती है। कभी एग्ज़ाम में पूछ ले कि सन में ज़्यादा एनर्जी होने का क्या रीज़न है? तो सन में ज़्यादा एनर्जी होने का रीज़न है न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन के कारण जो है सन में ज़्यादा एनर्जी होती है। तो अभी हमें बात करते हैं कि सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है हमारा सन। सन से हमें कौन सी हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी हमें मिलती है? तो बिगेस्ट सोर्स है। तो हमने देखा है कि एनर्जी के अलग अलग सोर्सेस है। हमें मालूम है कि घर में पंखे है, लाइट है, ट्यूबलाइट है, फ्रीज है, इन सब को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन्हें आवश्यकता होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पंखे, ट्यूबलाइट, फ्रिज, एसी, कूलर, टीवी, इन सब को जो है एनर्जी की आवश्यकता होती है। वो एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। स्कूटर, कार,
बाइक, ये भी, इनको भी एनर्जी की आवश्यकता होती है, इन्हें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इनकी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति कहाँ से होती है? पेट्रोल एनर्जी से। पेट्रोल की एनर्जी जो होती है वो पेट्रोल की एनर्जी से सारे वाहन चलते हैं। तो पेट्रोल, डीजल, ये जो है ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी है जो वाहनों में काम आती है। तो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पेट्रोल एनर्जी, सन एनर्जी, ये सब डिटेल हम आगे और पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपको ये बताया है कि जो एनर्जी है उस एनर्जी का क्या मतलब है? कैपेबिलिटी, काम करने की क्षमता, वो ऊर्जा कहलाती है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव है, वो जीव का अर्थ पे सस्टेन क्यों कर रहे हैं? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे सस्टेन क्यों कर रहे हैं? ड्यू टू एनर्जी। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से आती है। हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी आती है। तो एनर्जी, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अर्थ पे सस्टेन करते हैं ड्यू टू एनर्जी। और वो एनर्जी कौन सी होती है? फूड एनर्जी। हम काम करते करते थक जाते हैं तो हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो हम थोड़ी देर आराम करते हैं, थोड़ी देर आराम करने के बाद में फिर से काम करना शुरू करते हैं। तो देखा होगा कि जब हम आराम करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं तो हमें पूरी एनर्जी आ जाती है। आपने देखा होगा कि दिन भर हम काम करके थक जाते हैं, उसके बाद रात को सोते हैं। रात को सोने के बाद में जब हम रात को सोते हैं तो हम में एनर्जी स्टोर हो जाती है। हम सुबह उठते हैं तो उस एनर्जी का हम उपयोग करने लगते हैं। उस एनर्जी का उपयोग हम सुबह रनिंग में, वॉकिंग में, स्टडी में, ठीक है, सारी एक्टिविटी में उस एनर्जी का उपयोग करते हैं। वो एनर्जी हमें स्टोर हो जाती है। ठीक है, आगे हम स्टोर एनर्जी के बारे में भी पढ़ेंगे, डिटेल बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी आएगी तब बात और डिटेल होगी। अभी केवल अपन एनर्जी की बात करें कि एनर्जी कहाँ से आती है। तो एनर्जी जो है उस एनर्जी को हम फूड से, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अर्थ पे सस्टेन तभी कर सकते हैं जब उनको एनर्जी मिले। और उनकी एनर्जी का सोर्स क्या होता है? फूड उनकी एनर्जी का सोर्स होता है। तो अभी आपको केवल इतना समझाया मैंने कि एनर्जी क्या है। तो एनर्जी के बारे में ये बस ये बोल सकते हैं कि कैपेबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता जो है वो ऊर्जा कहलाती है। बस इतनी सी छोटी सी डेफिनेशन है। आगे हम बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, बहुत सारी चीज़ पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। तो केवल आप पहले इतना लिख लीजिए, फिर अगले वीडियो में और एनर्जी के बारे में कितने टाइप्स होते हैं वो बताया जाएगा। प्लीज़ नोट करिए।